अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अहमद, साहिब रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, बहरिया टाउन कराची। बहरिया टाउन कराची लीज़ नहीं है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। बहुत बार ये बात सुनने को मिलती है और बहुत सारे तबसरे भी सुनने को मिलते हैं, लेकिन चलें आज कुछ इंशाल्लाह रियलिटी बेस्ड बातें करते हैं। शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहरिया टाउन कराची लॉन्च हुआ 2013-14 में, और बहरिया टाउन कराची का जो डिस्टेंस है वो मिड ऑफ सिटी से अगर हम कराची से अगर हम काउंट करें तो कोई अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर तक बन जाता है। और शुरू में हमने ये सुना कि बहरिया टाउन कराची को आबाद यानी वहाँ पे जब फैमिली शिफ्ट होना शुरू होंगी तो कमों पेश 25 से 30 साल तो लगेंगे, यानी हमारी नेक्स्ट जनरेशन ही उसको आबाद करना शुरू करेगी। लेकिन उसके 4 से 6 साल बाद इतना बड़ा हमने चेंज देखा इतने बड़े डिस्टेंस के ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 25 से 30 हज़ार फैमिलीज 4-5 साल में ही बहुत तेज़ी से शिफ्ट हुई और यहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी मिलना शुरू हो गई। और उस वक्त प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी ना बहरिया के अंदर, शुरू में तो ज़ाहिर है बुकिंग के मामला थे, बुकिंग के बाद जब बढ़ते बढ़ते इतनी वैल्यू बन गई कि कराची से अगर आप एक नॉर्मल कोई घर या कोई अपार्टमेंट सेल आउट करते तो आप बहरिया के अंदर उस अमाउंट के अंदर 2 घर या 2 अपार्टमेंट ले सकते थे, यानी अपनी एक प्रॉपर्टी के बदले आप यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज बना सकते थे। उसके बाद अचानक से दोबारा से जब रेट्स बढ़ना शुरू हुए तो वही रेट्स आज इस वक्त इतने पहुंच गए हैं कि अगर आप आज कराची की एक प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आप यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते। अलबत्ता यह है कि कुछ थोड़ी बहुत सेविंग करके आप गाड़ी वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू इसकी इंक्रीज हुई है, जबकि अभी तक बहरिया लीज नहीं है। लेकिन बहरिया के कुछ मामला जो कोर्ट के साथ इनके थे वो सारे जब रिजॉल्व होना शुरू हुए तो उसके साथ साथ बहरिया ने पेमेंट्स वगैरह करनी शुरू की हैं। तो अब ये सुनने में आता है कि इंशाल्लाह जब ये पेमेंट्स पूरी क्लियर हो जाएंगी तो बहरिया को लीज की तरफ लेके जाया जाएगा। जो सबसे जो बहरिया को जो सपोर्ट मिलती है वो लियारी एक्सप्रेसवे से मिलती है। लियारी एक्सप्रेसवे से आप कराची के किसी भी कोने से बहरिया तक पहुंचने के लिए आप बिल्कुल स्मूथली हाईवे और लियारी एक्सप्रेसवे को ज्वाइन करते हुए आप यहाँ पहुंच जाते हैं और ट्रैफिक का जो पूरा एक एरिया होता है ना वो सब आप क्रॉस कर लेते हैं। और ये तो अभी लियारी एक्सप्रेसवे है, जब ये मलीर का जो पूरा एक्सप्रेसवे बन रहा है जब ये बन जाएगा तो बहरिया की जो वैल्यू होगी वो और भी बहुत ज़्यादा ऊपर चले आएगी। जब जो हम बुकिंग प्राइस से अभी तक की कंपेयर अगर हम करें तो 26 लाख रुपए का 2 बेड बुकिंग प्राइस थी उसकी, आज वो 90 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक है। इतना जंप इतने थोड़े टाइम में यानी 6 से 8 साल के अंदर आया है। इसी तरीके से 3 बेड कोई अप्रोक्सीमेटली 70-60-70-80 लाख रुपए के मिल जाया करते थे, आज 2 करोड़ से कम में नहीं मिलता। और उसके बावजूद ऑक्यूपेंसी का हाल यह है कि यहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद आपको सराउंडिंग में पार्किंग नहीं मिलती, आपको गाड़ी थोड़ा सा दूर पार्क करनी पड़ती है। और यहाँ की जो एक और बहुत अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे हमें रेंटल इनकम बहुत अच्छी मिलती है, यानी आप अपार्टमेंट विला और ऑफिसेस किसी को भी अगर आप लेके रेंट आउट करते हैं तो उसका एवरेज रेंटल इनकम बहुत अच्छा बनता है। और साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज मैं फॉरवर्ड करना चाह रहा हूँ वो ये कि हम हर मुल्क में देखते हैं कि कॉन्सेप्ट होता है ओल्ड सिटी का, न्यू सिटी का। कुछ सालों पहले अगर हम पीछे चले जाएं तो सदर में जब कराची की आबादी हुआ करती थी तो वहाँ से बात की जाती थी कि यार गुलशन और गुलिस्तान जौहर ये तो बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ पे कौन जाके रहेगा, ये तो जंगल है। लेकिन आज वो एरियाज ऐसे ही हैं जैसे कि कराची के पुराने एरियाज हैं। अपकमिंग इंशाल्लाह हम देखेंगे बहरिया टाउन कराची भी पार्ट ऑफ कराची बन जाएगा, नंबर 1। लेकिन नंबर 2 यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा ना वो कंपैरेटिवली ओल्ड सिटी और न्यू सिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे इन फ्यूचर हो सकता है बहरिया टाउन कराची 2 लॉन्च होता है और वो पूरा इंडस्ट्रियल जोन होता है। और बहरिया टाउन कराची 1 का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो तो आप लोग मेरी वीडियोस में और वैसे भी देखते रहते हैं, विजिट करके जानते रहते हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन हुआ हुआ है, तो ये होगा न्यू सिटी। तो लेकिन जब ये इन फ्यूचर लीज हो गया अगर, या जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो फिर जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है और जो मिडिल क्लास है उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी को खरीदना या अपनी बेच के खरीदना या बुकिंग पे लेना
अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल, प्रॉपर्टी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जिन लोगों ने इस टाइम से फ़ायदा उठाया होगा, इंशाल्लाह उनको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। और बहरिया टाउन कराची का जो जिना एवेन्यू है, ये वो मेन शाहराह है जिसको अगर आप दुबई की शेख जायद रोड से कंपेयर करें तो ये आपको बिल्कुल उसकी सेम टू सेम नज़र आएगी। ये इन फ्यूचर कराची का जो शाहराह फैसल है, जबकि वो भी उसमें भी ट्रैक्स जिना एवेन्यू से कम है। इन फ्यूचर ये जो पूरा जिना एवेन्यू है, इसके ऊपर जितने ऑफिसेज होंगे ये ऐसे ऑक्यूपाइड होंगे जैसे ये मेन शाहराह फैसल के ऊपर आप जा रहे हैं। तो फ्यूचर इज क्लियर, नाउ चॉइस इज योर्स। आपको फैसला करना है अभी कि आप यहाँ पे अभी छोटी से छोटी भी प्रॉपर्टी अगर बुक करवा सकते हैं तो ज़रूर बुक करवाएं। इंशाल्लाह 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 आपको उसका 100% प्रॉफिट में ही रिटर्न मिलेगा। इंशाल्लाह कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। हाँ, डिसीजंस आपने सोच समझ के स्टडी करके देख के लेने होंगे। बहरिया टाउन कराची की अपडेट्स के लिए आप मेरे पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।